तो आज हम करेंगे सबसे पहले वार्म अप। अपने हैंड्स को लेंगे और रिस्ट को इस तरीके से घुमाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी रिस्ट का मूवमेंट अच्छा होगा। फिर ऊपर की साइड्स, डाउन, फिर आप फ्रंट और साइड। फिर हम अपने शोल्डर का रोटेशन करेंगे एंड हैंड्स का रोटेशन भी इसी के साथ होगा। जब हम योगा करते हैं तो हम वार्म अप ज़रूर करते हैं। अगर हम वार्म अप नहीं करेंगे तो हमारे आसन उतने अच्छे से नहीं हो पाएंगे और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बनेगी। अब हम लेग रोटेशन करेंगे। आप लेग रोटेशन क्लॉकवाइज कर सकते हो। आप जितना इजीली मूवमेंट हो पाए आपसे काउंटिंग आप कर सकते हो 1 से लेकर 10 तक। जितना भी आप कर पाओ उतना आराम से करोगे। फिर अदर लेग से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जितना आप कर पाओ उतना करो, ठीक है। अब हम करेंगे अपना हैंड्स का मूवमेंट और पूरी बॉडी को पीछे के साइड ले जाएंगे। इससे हमारे वेस्ट का रोटेशन भी हो रहा है, नेक रोटेशन भी हो रहा है, हैंड्स भी मूवमेंट कर रहे हैं और आपका पूरी बॉडी अच्छे से मूवमेंट कर पा रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम अप और डाउन, अप डाउन हैंड्स का और लेग्स का मूवमेंट करेंगे, ठीक है। अब हम लेग्स को नीज तक लाएंगे। इससे हमारा लेग्स का मूवमेंट अच्छा होगा और हमारे लेग्स थोड़े ओपन होंगे, जिससे हम अपने आसन जो हम करेंगे आज उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो आज का आसन है ताड़ासन। सबसे पहले हम अपने हैंड्स को क्लोज करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, अपने पैरों के बीच में कुछ डिस्टेंस लेंगे, ब्रीथ इन एंड धीरे धीरे अपने लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, हैंड्स स्ट्रेट करेंगे और इस पोजीशन में हम होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग प्रोसेस नॉर्मल। फिर अपनी हील्स को धीरे 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 डाउन करेंगे, ब्रीद आउट। ताड़ासन करने से हमारा बैलेंस बनता है, हमारा कंसंट्रेशन बनता है और अगर बच्चे हैं तो हाइट भी बढ़ती है। और हम करेंगे दूसरा आसन जो है हमारा त्रिकोण आसन। अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे, लेफ्ट लेग को पॉइंट आउट करेंगे, हैंड्स स्ट्रेट। जब हम किसी भी पोज को करने के लिए डाउन जाते हैं तो हम ब्रीद आउट करते हैं। तो सबसे पहले ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे अपने हैंड्स को नीचे ले जाएंगे। जहाँ तक आप ले जा पाएंगे आप वहीं तक ले जाएंगे। अगर आप यहाँ तक ले जा पाएँ तो हम यहीं तक ले जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं पूरा हैंड्स को नीचे तक ले जा सकती हूँ। तो हम इस पोजीशन में होल्ड करेंगे और अपने नेक को ऊपर करेंगे, होल्ड करेंगे एंड धीरे धीरे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। वापस से हम अदर लेग को ओपन करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। धीरे धीरे हम अपने हैंड्स को अलाइनमेंट स्ट्रेट करेंगे, नेक को ऊपर की तरफ करेंगे और सीलिंग को देखने का ट्राई करेंगे एंड होल्ड करेंगे एंड धीरे धीरे वापस आएंगे। ये थे हमारे खड़े होने वाले आसन। अब हम बैठने वाला आसन करेंगे, बटरफ्लाई आसन। इसमें हम क्या करते हैं, अपने दोनों लेग को स्ट्रेट रखते हैं, फिर धीरे धीरे अपने दोनों लेग को पास में करते हैं, हैंड्स की पोजीशन ऐसे एंड लॉक करते हैं। ट्राई करेंगे कि जो हमारा नीज की पोजीशन है ये हमारी डाउन रहेगी, बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी एंड ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 10 to 15 मोमेंट्स इसके करेंगे। बटरफ्लाई पोज जो होता है वो हमारा हार्मोनल बैलेंस के लिए, वीमेंस के लिए बहुत अच्छा होता है और पीरियड्स में जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमें पेन होता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और आपकी जो हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो भी इससे बहुत अच्छी होती है। तो आप अगर योगा में बिगनर हैं तो आप
इस आसन को डेली अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ये हमारा हो गया बटरफ्लाई पोज। देन आप आ जाओगे बेसिक कोई भी उसमें, मैं अभी सुखासन की पोजीशन में बैठी हुई हूँ। देन अपने हैंड्स को स्ट्रेट करेंगे, जेंटल स्ट्रेच करेंगे। थोड़ा सा हम अपर बॉडी का मूवमेंट करेंगे। फिर हम आ जाएंगे वज्रासन की पोजीशन में, जिसमें हम अपने दोनों लेग को पीछे रखते हैं। आप देख सकते हो मेरी पोजीशन। एंड हैंड्स को अप करेंगे, धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए डाउन जाएंगे। हैंड्स को पैरेलल रखेंगे। होल्ड योर पोजीशन एंड फील द एनर्जी। ब्रीथ इन करते हुए धीरे धीरे हम ऊपर जाएंगे, अपनी पोजीशन में वापस आ जाएंगे। अब यहीं से हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे और इसमें हम जेंटल स्ट्रेच करेंगे कैट काउ पोज का। सबसे पहले हम ब्रीद इन करके डाउन एंड ब्रीद आउट अप। ब्रीद इन, रिलैक्स। फिर चाइल्ड पोज में, फिर हम पेट के बल लेट जाएंगे एंड रिलैक्स करेंगे मर्कटासन में। सबसे पहले ब्रीद इन करिए, ब्रीद आउट करके धीरे धीरे अप आने की कोशिश करिए एंड सीलिंग को देखने का ट्राई करिए। ये है हमारा कोबरा पोज। यह आसन आपका बेली फैट कम करने में बहुत ही फायदेमंद रहता है, तो आप इसे भी अपने डेली योगा रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के लिए चाहे तो आप पद्मासन भी लगा सकते हैं अगर आपका लगता है तो, अदरवाइज आप नॉर्मल पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। एक मुद्रा ज्ञान मुद्रा। आप अपना थंब लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल पे लगाएंगे, ब्रीथ इन करेंगे मिड फिंगर से, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। ये आप 10 to 15 टाइम्स कर सकते हैं। एंड आप कुछ सेकंड्स के लिए मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के लिए आइज़ को क्लोज रखेंगे, बैक आपकी स्ट्रेट, दोनों हैंड्स की ज्ञान मुद्रा, आइज़ क्लोज ही रखेंगे और हम ये ध्यान करेंगे कि सारी एटमॉस्फेयर की हमारी एनर्जी हमारी बॉडी में आ रही है, हमें फील हो रही है। सारी थकान हमारी दूर हो गई है, सारी चिंताएं हमारी दूर हो गई हैं और अपना पूरा कंसंट्रेशन आइज़ के बीचों बीच में लगाएंगे और अपनी ब्रीदिंग को ध्यान में रखेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। अपनी आँखों के मिड पॉइंट में देखेंगे कि हमें एक दिए की बाती की तरह एक जलती हुई लौ दिख रही है। इसकी सारी ऊर्जा हमारी बॉडी में समाहित हो रही है। हम अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह महसूस करेंगे। और अपनी आइज़ पे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये सेशन? अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए, मुझे सब्सक्राइब करिए और मैं मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।